कभी कोई किसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे जश्न मनाने गया है? तुम अपनी गाड़ी में स्वागत करने पत्थर लेके आओगे, अपनी गाड़ी में डंडे लेके आओगे और अपने लोगों से डंडे मरवाओगे तो गाड़ी कौन तोड़ेगा, ये हमसे पूछोगे? पत्थर फेंके जा रहे हैं, डंडे मारे जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। बीजेपी का झंडा लगा रखा और किसानों पे पत्थर मारना, किसानों को देशद्रोही बताना और फिर उनको तुम जातियों में बांट देना कि ये वाल्मीकि समाज का था, ये फलाने समाज का था। यहाँ किसान एक ही समाज का है, सिर्फ देश का किसान है। उनको अपनी तानाशाही दिखानी है। काले झंडे से डर क्यों लगता है? भारतीय जनता पार्टी किसान तो सामना करेगा ना काला झंडे लेके, तो तुम्हें काले झंडे से डर क्यों लगता है? अंग्रेज हो तुम, आएगा तो तोप तुम्हारे पास है, रफेल तुम्हारे पास है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, रफेल से दगवा दो ना, पूरे किसानों को घुमा दो। क्या करोगे? मरवाओगे? क्या करोगे? गोली चलवाओगे? नहीं, जश्न मना रहे थे तो जश्न कहाँ, यहाँ किसानों के मंच पे मना रहे थे? नहीं, मंच पे नहीं थे, वो लोग रोड पे थे। तो रोड पे जश्न क्या है का जश्न रोड पे होता है भाई? मंच के किनारे 15 फुट पे 18 फुट पे कौन सा जश्न मनता है? हम कभी कोई किसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे जश्न मनाने गया है? कार्यालय में नहीं था। मैं कह रहा हूँ जैसे आपका अधिकार है, हम अपना कर रहे हैं, हमारे साथ अधिकार था, हमारे साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हमारी जमीनें गिरवी रख दी गई, कोविड में मुझे मार दिया गया, 1800 किलोमीटर जनता को पैदल चलाया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे कभी गए हैं अपना रोष व्यक्त करने या अपना विरोध प्रदर्शन करने? हमने प्रशासन के सामने किया, सरकार के सामने किया, हम जिला मुख्यालयों पे करते रहे, जगह जगह हमने जो हमारे देश के राज्यपाल हैं उनको विज्ञापन दिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे तो नहीं गए हम, कभी नहीं गए। उनको इस मंच पे किसने अधिकार दे दिया तुम्हें अपना जश्न मनाने का? भाई ऐसे नहीं होता, गुंडागर्दी देश में नहीं चलेगी। देश का किसान और देश का जवान और देश की जनता सारी समझ रही है और उस भाषा का जवाब उसी भाषा में दे रही है। सही है, समय है, समझ जाना चाहिए उन्हें। अगर नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। किसान आंदोलन तो शांति से चलता है ना, ये फिर अचानक उग्र कैसे, गाड़ी कैसे तोड़ देते? किसान आंदोलन, फिर तुम्हें समझा रहा हूँ, किसान आंदोलन कभी उग्र नहीं होता। तो गाड़ी किसने तोड़ी? गाड़ी तुम अपनी गाड़ी में स्वागत करने पत्थर लेके आओगे, अपनी गाड़ी में डंडे लेके आओगे और अपने लोगों से डंडे मरवाओगे तो गाड़ी कौन तोड़ेगा, ये हमसे पूछोगे? प्रशासन कहाँ था? मैं ये कह रहा हूँ, प्रशासन कहाँ था? पुलिस कहाँ थी? अरे FIR करने गए थे, FIR की ली नहीं गई क्योंकि प्रशासन और पुलिस कहाँ थी? वहीं तो थी। पुलिस प्रशासन का क्या काम था? और किसानों के मंच के साथ तुम्हारी गाड़ी में जो है उत्साहवर्धन हो रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, डंडे मारे जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। मंच के साइड से रोड चल रहा है ना, उस पर तो कोई भी आ जा सकता है ना अपनी गाड़ी लेके। अरे भैया, किसान पागल हो रहा है, ये गाड़ियां चल नहीं रही, ये गाड़ियां चल रही हैं। कभी किसी से कुछ कहा? तो सब जितनी गाड़ी, 1000 गाड़ियां दिन में राम राम और दुआ सलाम करके जाते हैं, यहाँ से खड़ी करके और नमस्कार करके और दुआ सलाम करके और भारत माता की जय और किसान एकता जिंदाबाद के हजारों लोग नारे लगा के जाते हैं। कसूर ये था कि उसने बीजेपी का झंडा लगा रखा, बीजेपी का झंडा लगा रखा और किसानों पे पत्थर मारना, किसानों को देशद्रोही बताना और फिर उनको तुम जातियों में बांट देना कि ये वाल्मीकि समाज का था, ये फलाने समाज का था। यहाँ किसान एक ही समाज का है, सिर्फ देश का किसान है। और बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक जो झंडे के साथ हमारे साथ अन्याय किया है, हमने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसान तो बहुत सहनशील आदमी है, तो वहाँ कैसे पहुँच गए? ए भैया, सहनशील हैं तो क्या घर में मारोगे, मर्डर करोगे हमारा? सहनशील हैं तो कितने सहनशील करोगे? हम अपने आंदोलन में बैठे हैं, हम परमिशन, सरकार ने यहाँ रोक दिया कि यहाँ बैठो, वहाँ बैठे हैं, उसके बाद भी तुम यहाँ हमारी छाती पे झंडे और डंडे आके पत्थर मारते हो। ये कोई रास्ता नहीं है। आंदोलन पुलिस से कहते कि ये लोग हमें परेशान कर तो पुलिस तो उनके साथ थी। पुलिस कहाँ थी? पुलिस तो वहाँ आज भी अभी भी बैठी है, देख नहीं रहे हो? पुलिस कहाँ थी? पुलिस तो साथ थी। जब उनकी सैकड़ों गाड़ियां निकल रही हैं, पुलिस प्रशासन साथ निकल रहा है, तो पुलिस तो उनके साथ ही थी। पुलिस साथ नहीं दे रही क्या? आपने भी साथ नहीं दे रहे क्या आजकल? आपको कौन? आपके अपने? हमारे तो अपने साथ ही हैं, हमारे अपने कहाँ चले वाले तो आपके अपने किसानों के बेटे हैं। हाँ, तो किसानों के बेटे हैं, वो तो कानून से भी बंधे हुए हैं, उन्होंने तो बचाव कराया नहीं, उन्होंने तो किसानों को बचाया, नहीं तो वो पत्थर तो मार ही रहे थे किसानों के ऊपर। भाई किसान तो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके पास गाड़ी होगी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं
और विरोध प्रदर्शन में काला झंडा दिखा रहे हैं तो उन्हें क्षमता होनी चाहिए ना काला झंडा देखने की। जब तुम सत्ता में बैठे हो तो क्यों नहीं है क्षमता भाई? क्योंकि उन्हें गुंडागर्दी दिखानी है, उनको अपनी तानाशाही दिखानी है। काले झंडे से डर क्यों लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों जी को? आपकी बात सच मान जाए, आप लोग कहते थे कि बीजेपी का कोई गांव में जा भी नहीं सकता, ठीक है, हमने सबका विरोध कर रखा, लेकिन अगर आपकी बात मानी जाए तो वो तो आपके मंच तक आ गए फिर वही वाली बात, अरे मंच से आ गए तो वही तो कहानी बन गई। जब मंच कब्जा करना चाह रहे हैं तो कहानी तो वही है। तो जो यहाँ हुआ है वही वहाँ होगा। किसान तो सामना करेगा ना काला झंडे लेके। तो तुम्हें काले झंडे से डर क्यों लगता है? मतलब अंग्रेज हो तुम? आंदोलन में आ सकते तो गांव में तो बड़ी आसानी से हाँ, तो आंदोलन में आ सकते हैं, जैसे आंदोलन में हुआ है वैसे ही वहाँ होगा। किसान विरोध करेगा। किसान जाति देश के कोने कोने में काला झंडा दिखा के जैसे यहाँ से भगाया ऐसे ही गांव से भगाएगी, कस्बे करेगा, भिड़ंत करेगा, आपस में भिड़ेंगे। भिड़े तो भैया सत्ता में वो बैठे। किसान की कौन सी सत्ता है? सत्ता तो अडानी अंबानी की है। वो अडानी अंबानी के आशीर्वाद से चल रहे हैं। ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा। किसान विरोध करेगा, किसान विरोध करेगा, किसान काला झंडा दिखाएगा। और काला झंडा तुम्हें अगर लगता है कि ये बहुत बड़ा विरोध है तो उस विरोध को झेलना पड़ेगा। आपस में तो भिड़ंत हुई है ना यहाँ पर। तो भिड़ंत हुई है तो भिड़ंत उन्होंने तो करी। भिड़ंत किसने करी? भारतीय जनता पार्टी के लोग भिड़ने आए थे या किसान भिड़ने गया था? कौन गया था? अभी यहाँ तुम बैठे हो, तुमसे उधर से आदमी कोई भिड़ने आ जाएगा तो वो आया कि तुम आए हो? भिड़ने जो आया है 200 किसानों के ऊपर अज्ञात रिपोर्ट FIR दर्ज हो गई है। हाँ, तो क्या पहले भी हुई है, दिल्ली में भी हुई, और पता नहीं किसान कितनी बार आए। और 1 साल से आंदोलन चल रहा है तो किसानों पे FIR दर्ज सरकार है ना, वो तो करेगी। उसका काम है कि किसानों पे उत्पीड़न करना, जवानों को उत्पीड़न करना, मजदूरों को मारना, ये काम है सरकार का भाई। किसानों के हाथ में तलवार और लाठी डंडे भी थे। किसान तलवार नहीं रखता, किसान सिर्फ डंडा रखता है और उसमें झंडा लगा होता है। किसान का तलवार का कोई लेना देना नहीं। किसान सिर्फ डंडा रखता है और उसमें भी एक झंडा लगा होगा, या तो तिरंगा लगा होगा या किसान यूनियन का झंडा लगा होगा। यही झंडे होंगे और उस झंडे से और डंडे से भी डर लगता है। लेकिन हाँ, उधर झंडे में काला झंडा लगा था, ये बात सही है। उधर जो झंडे गए थे उनमें काला झंडा लगा था, कुछ तिरंगे भी थे। तो उनको अगर तिरंगे से और काले झंडे से डर लगता है तो ये उनकी अपनी मानसिकता है। उनको इस मानसिकता झेलनी पड़ेगी, किसान का विरोध झेलना पड़ेगा। क्योंकि इस किसान को अडानी अंबानी से बेचने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, हमारे साथ धोखा उन्होंने किया है। देश को वो बेच रहे हैं, देश के किसान को वो बेच रहे हैं, देश का बेरोजगारी की नौकरी वो छीन रहे हैं, देश के मजदूर का रोजगार वो खत्म कर रहे हैं, लेबर लॉ वो बदल रहे हैं। ये उनको विरोध झेलना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, 2022 का चुनाव आ रहा है, गाँव में वोट मांगने जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, बार बार आएंगी। बीजेपी के कई लोग कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा तो तोप तुम्हारे पास है, रफेल तुम्हारे पास है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, रफेल से दगवा दो ना, पूरे किसानों को घुमा दो। क्या करोगे? मरवाओगे? क्या करोगे? गोली चलवाओगे? सरकार ने मरवाया अभी तक। तो सरकार ने आपको पानी दे रही है, बिजली दे रही है, आपको सुरक्षा में यहाँ हजारों पुलिस। एहसान हमारे ऊपर न तुम करो न सरकार करे, एहसान ना करे। हम यहाँ भूखे भी बैठे रहेंगे, प्यासे भी बैठे रहेंगे। पानी सरकार नहीं दे रही है मुझे, पानी जमीन से आ रहा है, धरती माता का पानी है। पानी सरकार ने हमारे ट्यूबवेल नहीं लगा रखे हैं। ये धरती माता का पानी है, ये हमारी माता का पानी है, ये आज की जन्मभूमि का पानी है। हाँ, तोबा मचेगी। पानी ये किसी का बंधक नहीं है। पानी हमें किसी ने गिफ्ट नहीं दिया है, पानी हमें भगवान ने दिया है और हमारी माँ धरती माता ने दिया है। ये समझ लो। पानी एहसान मत, क्यों? कोई एहसान नहीं। सरकार ने खंजर भोंका है, सरकार ने धोखा किया है, सरकार ने अन्याय किया है। किसान को इतनी गर्मी और इतनी सर्दी में जब यहाँ बैठा पड़ा है तो किसान के साथ अत्याचार सरकार कर रही है और किसान को मंच कब्जाना चाहती है। किसान किसी भी कीमत पर अपना मंच भारतीय जनता पार्टी को कब्जाने नहीं देगी। मंच तो खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं। मंच पे टाइम टेबल तो रहेगा। तुम रात को यहाँ आओगे तो मंच पे देखोगे तो कौन रहेगा? मंच का टाइम टेबल है चलने का, मंच टाइम से चलता है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि